हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। और दोस्तों, आज है संडे और आज आप सबके क्वेश्चन के आंसर देने का वक्त हो चुका है। दोस्तों आज दोस्तों हमारा है #FTQA का एपिसोड। और दोस्तों आज अच्छी बात यह है कि आज कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं फटाफट से इस एपिसोड को। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आया है अमरनाथ जी की तरफ से और उन्होंने बोला है कि गूगल असिस्टेंट एंड अलेक्सा दोनों में बेटर कौन है। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये लोगों को मतलब होता है कि हम गूगल असिस्टेंट यूज करें या अलेक्सा यूज करें। वैसे कई फोन्स में अलेक्सा भी आती है, गूगल असिस्टेंट ज्यादा देखने को मिलता है और एप्पल वालों में सीरी मिलती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कशन का वैसे पार्ट रहता है कि गूगल असिस्टेंट अच्छा है या सीरी अच्छी है या फिर अलेक्सा अच्छी है। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन है कि अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट में से कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों ये दोनों ही वैसे बहुत असिस्टेंट अच्छे हैं। अपने अपने इनकी क्वालिटीज की बात करूं तो ये अपने अपने काम में एकदम माहिर हैं, जैसे हम कह सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर कंपटीशन मैं नहीं कह सकता क्योंकि इन दोनों की जो बिल्ड मतलब ये बनाए गए हैं जिन जिन चीजों के लिए, ये अलग अलग टाइप के लिए बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गूगल असिस्टेंट की, तो वो स्पेशली बनाया गया है ऐसे डिवाइसेस के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर हमारे टैबलेट्स हो गए, इनके लिए बनाया गया है। और जो अलेक्सा है वो जैसे हमारे स्मार्ट होम गैजेट्स होते हैं या फिर स्मार्ट होम्स होते हैं, उनके लिए बनाया गया है कि आप लाइट्स ऑन करनी है, आपको बोल दो अलेक्सा ये करो, या फिर जैसे आपको कोई फैन वगैरह ऑन करना है, आपको एसी ऑन करना है, टीवी ऑन करना है, ऑफ करना है कुछ भी चीज, तो वो उन चीजों के लिए अच्छी होती है। तो दोस्तों बेसिकली इन चीजों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बनी ही अलग अलग चीजों के लिए है। बट फिर भी अगर मैं आपको कहूं तो बस एक ही कहूंगा बात कि दोनों ही अपने लेवल पे बहुत अच्छी हैं, इन दोनों में कंपटीशन नहीं है। तो बस ये कह सकते हैं कि अलेक्सा जो है अपने साइड में स्मार्ट होम गैजेट्स या स्मार्ट होम को संभालने के लिए ज्यादा अच्छी है, बेटर है। गूगल असिस्टेंट उसकी जगह नहीं ले सकता। और गूगल असिस्टेंट जो है वो अपना फोन में या किसी और लैपटॉप में, पीसीज में आने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अलेक्सा उसकी जगह नहीं ले सकती। दोस्तों इनमें बेसिक फर्क मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो अलेक्सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिजाइन की गई है आपके स्मार्ट गैजेट्स को हैंडल करने के लिए। और जो गूगल असिस्टेंट है दोस्तों वो काफी इंटेलिजेंट आप कह सकते हो असिस्टेंट है। वो बहुत पोलाइटली आपको मतलब आंसर वगैरह देता है, जब आप उससे पूछते हो तो काम कर सकता है वो भी काफी अच्छे। लेकिन गूगल असिस्टेंट एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है और अलेक्सा एक आप कह सकते हो, हम कह सकते हैं जैसे होममेड काम करने के लिए अलेक्सा ज्यादा अच्छी है। तो इन दोनों अपनी अपनी जगह पे दोस्तों बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है गेमिंग मोड ऑन की तरफ से, और दोस्तों इनके भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो अभी मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो दोस्तों इनका सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि सैमसंग का फर्स्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तो दोस्तों ये एक मैं कहूंगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया कि सैमसंग का पहला स्मार्टफोन कौन सा है। तो दोस्तों स्मार्टफोन कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सैमसंग जो एक साउथ कोरिया की कंपनी है, और दोस्तों इनका सबसे पहला स्मार्टफोन आया था GTI 7500। दोस्तों ये फोन लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2009 में। और दोस्तों ये फोन जो था, ये इस फोन के अंदर एंड्रॉयड था, एंड्रॉयड पावर्ड स्मार्टफोन था। और दोस्तों इसके अंदर था 1.5 एंड्रॉयड, यानी कि कपकेक, काफी पहले वाला आप कह सकते हो एंड्रॉयड था। और दोस्तों करंटली अगर इसके ऊपर कोई यूज कर रहा होगा फोन, वैसे मुझे नहीं लगता कोई यूज कर रहा होगा, लेकिन अगर कोई यूज कर रहा होगा तो करंटली इस फोन के अंदर है 1.6 एंड्रॉयड, यानी कि डोनट। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन था क्योंकि पहला स्मार्टफोन था सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से आ रहा है गेमिंग मोड ऑन की तरफ से, और दोस्तों इनका क्वेश्चन है कि मस्टैंग कार का इंजीनियर और स्पीड कैसी है। मेरे ख्याल से शायद ये इंजन के बारे में पूछ रहे हैं और स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा अभी इस टाइम वो इंडिया के हिसाब से बताऊंगा। तो दोस्तों इंडिया के हिसाब से जो मस्टैंग कार इंडिया में चलती है, उसका प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, पूरा बता देता हूँ। दोस्तों इंडिया में जो मस्टैंग कार है उसका करंटली प्राइस है 87,16,000 रुपीज, यानी कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। जो सबसे छोटा वाला वेरिएंट आता है मस्टैंग का, मस्टैंग एक फोर्ड की कार है,
और दोस्तों ये पेट्रोल इंजन है। इसका इंजन जो है वो है 4951 सीसी का, यानी कि 5000 सीसी का इसका इंजन है। तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा इंजन है। और दोस्तों ये एक V8 इंजन है, आपको मैं बता देता हूँ। V8 इंजन बहुत ही अच्छे इंजन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको मतलब बताया है अपनी पहली वीडियोस में भी कि V सीरीज़ के जो इंजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो दोस्तों ये इंजन भी एकदम ज़बरदस्त है। और दोस्तों इसके अंदर जो है 6 स्पीड गियर बॉक्स लगा हुआ है, यानी कि 7th जो होगा वो रिवर्स वाला होगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको पावर जो मिलती है वो मिलती है 410 HP की, यानी कि हॉर्स पावर। और दोस्तों जो इसका टॉर्क है वो है 515 नैनोमीटर का। तो पावर भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल कार जब आती है तो उनका फिर प्राइस जो करोड़ों में चला जाता है, तो ये उससे नीचे है और इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 4, और इसके अंदर 8 एयरबैग्स लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि पर पर्सन 2 एयरबैग आ जाते हैं, तो काफ़ी सिक्योर कार भी है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम इसकी स्पीड की। तो दोस्तों इसकी स्पीड जो है वो है 237.4 किलोमीटर पर आवर की। ये भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी स्पीड है, क्योंकि मतलब आप कहो कि इंडियन रोड्स पे हम जब बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलते हैं तो कभी कुछ ना कुछ आगे आने का डर रहता है। तो इतनी स्पीड मेरे ख्याल से काफ़ी है और काफ़ी अच्छी स्पीड है। और दोस्तों ये स्टार्टिंग मॉडल की स्पीड है, आगे वाले मॉडल की स्पीड ज़्यादा है। तो मैं आपको इतने बताऊंगा मस्टैंग के बारे में। और दोस्तों एक फैक्ट और बता देता हूँ, ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये फैक्ट है कि मस्टैंग जो कार है, मस्टैंग का नाम एक हॉर्स से पड़ा है दोस्तों, क्योंकि मस्टैंग बहुत तेज दौड़ती है और मस्टैंग नाम का एक हॉर्स भी है, आप चेक कीजिएगा। और दोस्तों वो भी काफ़ी दौड़ता है एकदम तेज, तो उसी के नाम से लिया गया है मस्टैंग। और दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आ रहा है गेमिंग मोड ऑन की तरफ से। और दोस्तों ये लिखा है उन्होंने डीपली इंफॉर्मेशन ऑफ BMW। तो दोस्तों इनको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए BMW के ऊपर। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि उसकी हिस्ट्री जाननी है। तो चलिए फिर दोस्तों BMW की दुनिया में खो जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर को। और दोस्तों ये है BMW के बारे में, तो BMW की फुल फॉर्म से शुरू करूंगा मैं। और दोस्तों BMW की जो फुल फॉर्म है वो है बैरिश मोटरन वर्क। दोस्तों ये वैसे स्पेलिंग जो इसके हैं वो BAYERISCHE है, पर लेकिन इसे पढ़ते जो है वो बैरिश पढ़ते हैं। तो ये एक जर्मन कार कंपनी है दोस्तों, और इसका जो बर्थ डेट है वो आया था 7 मार्च 1916 में। और दोस्तों ये कार कंपनी है वैसे, लेकिन इसको जब मतलब इसने बर्थ लिया था, जब ये कार कंपनी शुरू हुई थी, तो ये बनाई गई थी बेसिकली एयरक्राफ्ट के इंजन तैयार करने के लिए 1917 के अंदर और 18 के अंदर। ये 2 साल जो थे BMW ने एयरक्राफ्ट के इंजन बनाए थे। तो ये इंजन के लिए बेसिकली बनाई गई थी, लेकिन 18 के बाद उन्होंने बंद कर दिया इंजन बनाने एयरक्राफ्ट के, और दोबारा से स्टार्ट किए थे 1933 में, जो कि चले थे 45 तक। तो ये वाले बीच में आप कह सकते हो लगभग 12 साल इन्होंने दोबारा से एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने शुरू किए थे, लेकिन फिर बंद कर दिए। और दोस्तों ये एक ऐसी कार कंपनी है जो लग्जरी कार्स बनाती है। और दोस्तों मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक नॉर्मल कार कंपनी नहीं है, क्योंकि ये रोल्स रॉयस की मालिक है। और मिनी जो कंपनी है कार कंपनी, वो भी काफ़ी महंगी कार बनाती है, और उसकी भी मालिक है BMW। और दोस्तों BMW जो है मैंने आपको बता दिया है कि ये जर्मन कंपनी है। और दोस्तों इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी जर्मनी के अंदर ही है, और उस जगह का नाम है मुनीच। और दोस्तों ये कंपनी काफ़ी पावरफुल कार्स बनाती हैं। वैसे दोस्तों अगर मैं इनके मॉडल्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे मॉडल्स मिल जाते हैं। दोस्तों इनकी सीरीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर मुझे 5 सीरीज़ देखने को मिलती हैं, मतलब होती हैं दोस्तों बेसिकली। और दोस्तों इस कंपनी की जो ये 5 सीरीज़ हैं उसमें एक सीरीज़ का ही नाम सीरीज़ है, और उसके अंदर कार आती हैं 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 3 सीरीज़, 4 सीरीज़, 5 सीरीज़, 6 सीरीज़, 7 सीरीज़ और 8 सीरीज़। दोस्तों ये सीरीज़ जो पीछे लग रहा है ये नाम है सीरीज़ का ही। और दोस्तों अगली सीरीज़ जो आती है वो आती है X1, X2, X3, X4, X5, X6 और X7। दोस्तों ये कार आती हैं X सीरीज़ के अंडर। और एक सीरीज़ है Z,
जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार आई थी 2 डोर्स ओपन वाली, वो थी Z4 सीरीज। और दोस्तों उसके बाद आती है आई सीरीज। ये आई सीरीज जो होती है दोस्तों, इनकी काफी आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप की सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्स हैं और ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक है। तो इसके अंदर आती है i3 और i8। और दोस्तों i8 बहुत अच्छी कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कह सकते हो, काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी है और स्पीड वगैरह के मामले में बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों अगली सीरीज जो इनकी आती है लास्ट वाली, मैंने आपको 4 सीरीज बता दी हैं, और अगली जो सीरीज आती है वो आती है इनकी M सीरीज। और दोस्तों M सीरीज जो है इसके अंदर आती है M2, M3, M4, M5, M8, और फिर आती है X3M, X4M, X5M और X6M। तो दोस्तों ये है इनकी टोटल सारी कंपनी की कार्स जो कि इन्होंने अभी तक मैन्युफैक्चर की हैं और इनकी सीरीज चल रही हैं। और दोस्तों और कुछ इसके बारे में जानना है तो आप जरूर पूछिएगा मुझसे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इन्हीं की तरफ से आ रहा है, यानी कि गेमिंग मोड ऑन की तरफ से। और दोस्तों इनका क्वेश्चन है स्मार्टफोन 5 इंच में कोई भी 3/2 और 3/32। दोस्तों मुझे लगता है कि ये 2/32 होगा, मतलब शायद मिस हो गया होगा 2, क्योंकि ये स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो 2GB 32GB और 3GB 32GB की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको एक स्मार्टफोन के बारे में मतलब जानना है जो कि 5 इंच की स्क्रीन में हो, यहाँ उसके करीब करीब। तो दोस्तों 5 इंच की स्क्रीन वाले स्मार्टफोन की बात करूं तो दोस्तों मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल से कोई भी 6 इंच की स्क्रीन से नीचे का लॉन्च हुआ ही नहीं है। और दोस्तों अगर अभी करंटली मार्केट की बात करें तो अभी आपको पता है, मैं रोज आपको बताता हूँ कोई ना कोई 6.4 इंच मिनिमम आता है, उससे नीचे आता ही नहीं है। बट चलिए इनका क्वेश्चन है, फिर भी मैं इनको बताऊंगा जरूर। तो दोस्तों मैं वो वर्ड लूंगा जो अवेलेबल होंगे करंटली। और दोस्तों सबसे पहले ये काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए, आईफोन ले सकते हो आप। आईफोन में SE सीरीज या फिर आप 6 सीरीज 5 सीरीज देख सकते हो, आपको ये काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन महंगी आपको पड़े या सस्ती पड़े ये मैं अभी नहीं कह सकता। दोस्तों अगला है वो लावा की तरफ से है, लावा Z61 Pro। ये एक स्मार्टफोन है जो 5 इंच या 5 इंच 5.5 के करीब आपको पड़ जाएगा। और दोस्तों अगला जो स्मार्टफोन मेरी तरफ से है वो है जोलो का, जोलो एरा 4X। अब मुझे नहीं पता ये स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, पर आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट मेरे ख्याल से शायद अवेलेबल होंगे ये वाले, क्योंकि ये वाला जोलो का मैंने देखा था, शायद बीच में आ रहा था, स्टॉक आउट है, बीच में आ रहा था, अवेलेबल है कहीं कहीं, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। और दोस्तों अगला था वायु का यूरेका सीरीज बहुत अच्छी थी। ये वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई स्मार्टफोन शायद। और दोस्तों वायु की ही एक सीरीज है यूनिक, यूनिक। और दोस्तों इसमें 2+ वगैरह कुछ आते हैं फ़ोन ऐसे, तो ये भी शायद आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आया है राकेश मोदगल जी की तरफ से, और उन्होंने लिखा है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ आईफोन 13। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो एक्सपेक्टेड प्राइस मुझे अपने हिसाब से बताना है, तो इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों मैं आपको पूरी आईफोन 13 सीरीज का तो नहीं बता सकता, फिर भी अगर एक्सपेक्ट करें हम तो दोस्तों जो 13 मिनी होने वाला है वो शायद वो $700 से उसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है। यानी कि इंडिया के अंदर उसका आप लगा लो सीधा सीधा कि 53,000 54,000 के बीच में शुरू होने वाला है। आईफोन 13 मिनी बोल रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो आईफोन 13 होने वाला है उसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है शायद आप लगा लीजिए 90,000 के करीब, 89,999 रुपीज ऐसे कुछ आ सकता है। तो दोस्तों ये है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आईफोन 13 प्रो की, तो उसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1 लाख के करीब, 1,01,000 ऐसे कुछ आएगा। और जो दोस्तों आप कह सकते हो मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ आईफोन 13 प्रो मैक्स, सबसे बड़ा मॉडल दोस्तों, तो स्टार्टिंग वेरिएंट बता रहा हूँ दोस्तों ये सारे के सारे। दोस्तों इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि हो सकता है 1 लाख आप कह सकते हो 22 के बीच में आ जाए, तो आप लगा लीजिए कि 1,22,000 हो सकता है। तो दोस्तों यही हो सकते हैं प्राइजेस आईफोन 13 सीरीज के पूरी के। और उनका क्वेश्चन था आईफोन 13 का, तो मैंने आपको बता दिया है कि 89,999 रुपीज, यानी कि 90,000 सीधा सीधा आप लगा लीजिए
इतना प्राइस हो सकता है आईफोन 13 का। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं पे एंड, और आज की वीडियो भी यहीं पे होती है एंड। वैसे दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते रहिए लगातार, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता रहूंगा। और दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, सिर्फ टेक में ही नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। तो पूछते रहिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता रहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।